पति पत्नी एक ही दिन रहस्यमयी तरीके से लापता हुए। दोनों का एक ही दिन कत्ल हुआ, लेकिन कत्ल की जगह वक्त दोनों अलग अलग था। बस कुछ कॉमन था, तो वो ये कि दोनों का कातिल एक था। आप ही देखिए सनसनीखेज खुलासा, दामाद का दिल दहला देने वाला प्लान, सास ससुर का मर्डर। पति पत्नी की रहस्यमयी गुमशुदगी। दामाद का दिल दहलाने वाला प्लान। जड़ी बूटी का बहाना, ससुर का मर्डर। ससुर की लाश को जंगल में जलाया। सास को उतारा मौत के घाट। दामाद ने सुन लिया था वो राज। डबल मर्डर, 10 लाख की कहानी। 20 मई, इस तारीख को याद रखिए, क्योंकि इसी तारीख को बलौदा बाजार के कसडौल के रहने वाले पति पत्नी रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए। हैरानी देखिए, दोनों एक साथ लापता नहीं हुए, बल्कि अलग अलग हुए थे। जिस दिन दोनों लापता हुए, कोई था जो उन्हें बाइक से ले गया था। लक्ष्मीबाई मानिकपुरी और उनके पति नेहरू दास मानिकपुरी एक ही दिन लापता हुए, बस वक्त अलग था। दरअसल हत्यारे ने दोनों के कत्ल का प्लान बनाया था। प्लान के मुताबिक लक्ष्मीबाई को बहाने से अपने साथ ले गया, पत्थर से वार करके हत्या की, मुंह भी दबाया और लाश को छुपा दिया। तारीख को सुबह नेहरू दास मानिकपुरी और शाम को उसकी वाइफ लक्ष्मी दास मानिकपुरी दोनों घर से आए। इसकी रिपोर्ट 21 तारीख को लिखाई गई थी। फिर हमें धीरे धीरे आशंका हो रही थी कि कुछ गड़बड़ हुआ है। हम लोगों ने छानबीन करनी शुरू की। फिर 22 तारीख को लक्ष्मी उनकी बॉडी मिली पेट्रोल के पास। उसका पीएम कराया गया। पीएम में काफ़ी लेट हुआ, क्योंकि मेकाहारा में गई थी बॉडी काफ़ी डिकम्पोज हो गई थी धूप के कारण। फिर उसमें ये आया कि उसमें चोट लगी है माथे पे, उन्हें मारा गया, पत्थर से मारा है, ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारा गया। उसका दूसरा शिकार था लक्ष्मीबाई का पति नेहरू दास, जिसे जड़ी बूटी लेने के बहाने ले गया, गमछे से हत्या की और फिर लाश को जंगल में जला दिया। हत्यारे ईश्वर दास को लगा डबल मर्डर का ये राज ही रहेगा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने उसके गुनाह का काला चिट्ठा खोल दिया। वो ईश्वर दास मानिकपुरी, उनका जो दामाद है, उसके ऊपर शक हुआ। फिर ला के पूछताछ किया गया, काफ़ी कहानियाँ बताई उसने, गुमराह करने की काफ़ी कोशिश की कि बाहर से लोग आए थे और ऐसे ऐसे हुआ था, कई तरह की फिल्मी कहानियाँ बताई। फिर बाद में क्लियर हुआ, जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि 5 लाख का लोन, 5 लाख उधार जो है नेहरू मानिकपुरी ने लिया था ईश्वर दास मानिकपुरी से, और एक केस में 5 लाख का गारंटर भी बना था ईश्वर दास मानिकपुरी। और नेहरू दास मानिकपुरी के ऊपर कई सारे पहले से कर्ज हैं, 40-50 लाख के लगभग कर्ज हैं उसके ऊपर। सिद्धकोल जलप्रपात के जंगल में महिला की लाश मिली थी। नेहरू दास की लाश को पचपेड़ी के जंगल में जलाया गया था। कत्ल का ये प्लान दामाद ईश्वर दास ने बनाया था, जो पुलिस वालों को गुमराह करता रहा, कई कहानियां सुनाता रहा, जिसने तय किया था कि वो एक ही दिन सास ससुर का मर्डर करेगा, लेकिन अलग अलग। लेकिन एक ही दिन दोनों की गुमशुदगी से दामाद ईश्वर दास का राज खुला, जिस कत्ल में कैद थी 10 लाख की कहानी। दामाद ने सास ससुर को 5 लाख रुपए उधार दिए थे और दूसरे 5 लाख में गारंटर था, यानी कुल 10 लाख। सुबह नेहरू दास मानिकपुरी को ले गया जंगल में, जब जड़ी बूटी खोज के आते हैं कुछ, तो वहाँ पे गमछे से उनको गला दबा के उनकी हत्या कर दी गई। फिर बॉडी को इसने कहीं छिपा दिया, जो बोलता है कि जला दिया। वहाँ कुछ अवशेष मिले हैं, यहाँ पे चश्मा जला हुआ मिला है, कुछ कच्चे बनियान जले हुए मिले हैं, टूटा हुआ मोबाइल मिला है नेहरू दास मानिकपुरी का, कुछ अवशेष मिले हैं मोबाइल के। और उसके बाद फिर शाम को इसने अपनी सास को बैठा के
चलो पिताजी से मिलाने ले जा रहा हूँ करके वहाँ बुलाए हैं तुमको, और वहाँ लेके गया और फिर लास्ट में उनको ही पत्थर से मार दिया। लेकिन ईश्वरदास ने सास ससुर को ये कहते सुन लिया था कि हम रुपए नहीं देंगे, वो हमारा क्या कर लेगा, और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देता है। बलौदा बाजार से योगेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। किसी की शादी में विदाई पर दुल्हन को रोते हुए तो आपने देखा ही होगा, लेकिन जिस शादी का हम जिक्र कर रहे हैं वहां दूल्हे राजा फूट फूट कर रो रहे हैं, जिसका दर्द दिल सुन पुलिस वाले भी उसे ढाढ़स बंधा रहे हैं। दरअसल शादी की सारी रस्में हुई, दूल्हे को हल्दी लगी, मंडप सजा, बाना निकला, लेकिन जैसे ही बारात दुल्हन के घर पहुंची, दूल्हे के चेहरे का रंग फाख्ता हो गया। देखिए। हमारे गांव में जुलूस निकालने के बाद घर पे दूल्हा नहीं जाता, दुल्हन के लेके जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर आए। यहाँ पर देखा तो ताला लगा। कि मकान खाली करके चले गए 2 दिन पहले। दुल्हन हर जाई, दूल्हे की आंख भर आई। दौर पर बारात, दुल्हन हुई फरार। ऐसा स्वागत सब रह गए हैरान। जज्बात में खोट, दिल पर दुल्हन दे गई चोट। दिल वाले दुल्हनिया नहीं ले गए। शुभ मंगल सावधान। बैंड बजा, ढोल बजे, घोड़ी पर चढ़े दूल्हे राजा और गांव में निकला दूल्हे राजा का बाना। रिश्तेदार बलैया ले रहे थे, मंगल गीत गाए जा रहे थे। खुशी के इस मौके में हर एक शख्स गानों पर झूम रहा है, सबके कदम थिरक रहे हैं। लीजिए, अब तो बाना भी निकल गया, अब तो दुल्हन लेकर ही दूल्हे राजा लौटेंगे। लेकिन अगले ही पल ये तस्वीर ही बदल जाती है। दुल्हन की विदाई में दूल्हे राजा आंसू नहीं बहा रहे, बल्कि जुदाई का ये जख्म है जो आंसू बनकर टपक रहा है, और आंसू देने वाली इनकी होने वाली दुल्हनिया ही हैं। दूल्हे की हालत देख खुद पुलिस वाले भी खुद को रोक नहीं पाए, जो हैरान होकर सवाल कर रहे हैं, भाई ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी होता है। दूल्हे को रोता देख बाराती हो या फिर थाने में मौजूद लोग सब मायूस हो गए। तो जज्बात से खिलवाड़ की कहानी आपको बताते हैं, क्यों दिल के अरमान आंसू में बहे। शादी की इस कार्ड पर जरा गौर करिए। माता पूजन से लेकर मंडप तक की तारीख लिखी हुई है, लेकिन ये तारीख अब दूल्हे राजा दीपक के लिए यादगार नहीं बल्कि दर्द का सबब बन गई। इंदौर के बेटमा के रहने वाले दीपक परमार की शादी खंडवा की पूजा से तय हुई। पीतमपुर की कंपनी में काम करने के दौरान दोस्त और उसकी पत्नी ने रिश्ता तय करवाया, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। हम बेटमा से आए खंडवा बारात लेके, यहाँ पर लड़की वाले के घर आए। लड़की वाले के घर पे ताला लगा। उन्होंने हमको कल बोल दिया था कि हमारे दादाजी शांत हो गए तो बारात मत लेके आना। तो हम बारात लेके आए कि हमारे गांव में जुलूस निकालने के बाद घर पे दूल्हा नहीं जाता, दुल्हन के लेके जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर आए। तो यहाँ पर देखा तो ताला लगा। लड़की से दीपक की मुलाकात एक बार ही हुई।
शादी के लिए दोनों की रजामंदी थी। शादी के 2 दिन पहले कहा गया दुल्हन के दादाजी शांत हो गए हैं। लड़के वालों को कुछ शक हुआ और फिर जब बारात लेकर पहुंचे तो दुल्हन के घर पर ताला जड़ा था। सामान समेटकर दुल्हन के घर वाले गायब थे। आधार कार्ड पर दुल्हन के पिता का नाम भी अलग था। जब वहां पहुंचे दुल्हन के घर पर तो वहां पर ताला लगा हुआ था। जब आसपास जांच पड़ताल की तो पता चला कि जो दुल्हन के परिवारजन है वो किराए के मकान में रहते थे और आज ताला लगाकर वो कहीं चले गए। इस बात को लेकर फरियादी दीपक परमार ने थाने में यह शिकायत दर्ज कराई है कि उसके साथ शादी के नाम पे धोखाधड़ी हुई है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत प्राप्त की है और उसकी जांच कर रहे हैं और जांच के बाद हम उसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अब इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। आखिर दुल्हन और उसका परिवार कहां गायब हो गया? क्या एक और लुटेरी दुल्हन गैंग का ये काम है? मामले की तफ्तीश जारी है। खंडवा में अमित जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब कहानी करोड़ों के पहले की। दरअसल चोरी का एक ऐसा केस जिसमें पुलिस वाले फरियादी के बेडरूम के राज को खंगाल रहे हैं। एक घर में चोरी की वारदात हुई। सीसीटीवी में चोर कैद भी हुआ जो भागता हुआ नजर भी आया। लाखों की चोरी के केस में पुलिस वाले उस घर में गए जहां वारदात हुई और जैसे ही वो घर के एक बेडरूम में पहुंचे दंग रह गए। बिस्तर के नीचे कुछ था। आखिर बेडरूम का ये राज क्या है? इस बेडरूम में भी चोर आया लेकिन वो करोड़ों छोड़ गया। $10 लाख की चोरी, सीसीटीवी में कैद सुराग। वो देखो, चोर भाग रहा है। लाखों की चोरी, करोड़ों की पहेली। नोट गिनने की मशीन बुलवाई। आखिर राज क्या है भाई? पहले आप ये तस्वीर देखिए। सीसीटीवी में कैद वो तस्वीर जिसमें अलसुबह का वक्त हो रहा है और इसी बीच कोई भागता हुआ नजर आ रहा है। कंधे पर थैला लेकर दौड़ लगा रहा है। ये तस्वीर उस वारदात की गवाही दे रही है जिसमें इस चोर ने व्यापारी के घर धावा बोला था, जो नकदी और जेवर समेत करीब 10,25,000 की चोरी कर कर रफू चक्कर हो रहा है। अब तस्वीर नंबर 2। ये वही घर है जहां इस चोर ने चोरी की, लेकिन अब चोरी की कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया है। पुलिस को नोट गिनने की मशीन बुलानी पड़ी और रुपयों को गिना गया। जाहिर सी बात है रकम बड़ी होगी, इसीलिए नोट गिनने की मशीन का सहारा लेना पड़ा। अब पहली और दूसरी तस्वीर में आखिर ये गड़बड़ झाला क्या है? तो लाखों की चोरी में करोड़ों की इसी पहेली को पुलिस वाले सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा मामला आपको तफसील से बताते हैं। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के वार्ड क्रमांक 3 में बुधवार को तड़के 4 से 5 बजे के बीच वारदात को अंजाम दिया गया। नकदी और जेवर समेत करीब लाखों का माल गायब हुआ। भटगांव थाने में मामला पहुंचा, जहां जांच शुरू हुई। शोभित नामदेव जो भटगांव का रहने वाला व्यवसायी है, उसके घर में चोरी हुआ है। लगभग 9,90,000 नगद में और 35,000 का सोने का आभूषण, टोटल 10,25,000 का चोरी हुआ है, जिसके इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस की टीम गई हुई। वहाँ पे FSL की टीम बुलाए, डॉग स्क्वाड बताएं और फिंगरप्रिंट। पुलिस की टीम जांच कर रही थी और फिर घर की तलाशी में पुलिस भी उस वक्त हैरान रह गई
जब घर के एक कमरे से पलंग के नीचे से 2,76,400 रुपए मिले। निरीक्षण के दौरान उसके बेटे सतीश नामदेव के बेडरूम को चेक किया जा रहा था। उसी दौरान 4 बैग में पैसे मिले और जिसे उसे पूछा गया और गिनती करा गया तो टोटल 2,76,400 रकम मिला। फिर नोट गिनने की मशीन बुलवाई गई और अब इन रुपयों के मामले में फरियादी परिवार से पूछताछ जारी है। जिसके बारे में उसे कहाँ से आया इसके बारे में पूछताछ करके उसे जब्त करके आगे कार्रवाई की जा रही है अभी जांच में। इस मामले में फरियादी सुरेश नामदेव का कहना है कि कमरे से मिले 2,76,000 रुपए उसने करीब 8 साल से सेविंग करके रखे थे एक बड़े प्रोजेक्ट में लगाने के लिए। जरा सुनिए। नकदी रकम रखा हुआ था जो हम लोगों ने सेविंग करके रखा हुआ था, जो हम लोगों को भविष्य में कुछ बड़ा काम करने के लिए उपयोग आए। कितना था उसमें 2,76,000 रुपये था और उसको हम लोग सेविंग लगभग 8 साल से सेविंग करके हम लोग रख रहे थे। हम लोग का बड़ा प्रोजेक्ट था कि हम लोग राइस मिल खोलेंगे या फिर और कुछ करेंगे। इसके लिए मैं चर्चा भी किया था 1-2 व्यापारियों से। आखिर लाखों की चोरी में करोड़ों की ये पहेली क्या है? मामले की तफ्तीश जारी है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ से योगेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कत्ल की यह वारदात आपके भी रोंगटे खड़े कर दी। कत्ल का मास्टरमाइंड एक ऐसा राज जान जाता है जिस राज को जानने के बाद वो आग बबूला होता है और किसी के कत्ल का प्लान करता है। घर में घुसकर बेरहमी से मर्डर। सोचिए जरा, 8 लोग मिलकर किसी की जान लेते हैं। आखिर इंतकाम की वजह क्या थी? उसकी आंखों में कैद राज। फिर बना कत्ल का प्लान। लाठी रॉड से वार, घर में घुसकर मर्डर। दिल दहलाने वाला बदलापुर। एक कत्ल 8 कातिल। बुधवार की रात राजमिस्त्री का काम करने वाले गोवर्धन पाली के लिए उसकी जिंदगी की आखिरी रात थी, जिसका कत्ल भी बेरहमी से हुआ। घर में घुसकर आरोपियों ने लाठी डंडे रॉड से वार करके गोवर्धन पाली की हत्या कर दी। बिलासपुर के कोनी थाना इलाके का ये मामला है। कत्ल के मास्टरमाइंड ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की ये साजिश रची थी। जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया वो हत्यारे की नफरत को साफ बयां कर रहा है। इधर आरोपियों की धरपकड़ में पुलिस के हाथ ये जानकारी लगी कि हत्यारे ट्रेन से भागने की फिराक में है। पुलिस ने नाकाबंदी की और फिर गोवर्धन पाली के हत्यारे सलाखों के पीछे पहुंचे। कोनी थाना क्षेत्र के कछार गांव में बीती रात एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम गोवर्धन पाली है, जो जरा गांव जिला मुंगेली का रहने वाला था। वो रात में यहाँ कछार गांव कोनी थाना क्षेत्र में आया था और वहाँ पर 8 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। मुंगेली के जरहा गांव थाना इलाके का रहने वाला गोवर्धन राजमिस्त्री का काम करता था। पिछले 9 महीने से कछार में बन रहे FCI गोदाम में काम कर रहा था। कत्ल के मास्टरमाइंड की महिला रिश्तेदार मृतक गोवर्धन के साथ काम करती थी। गांव के कुछ लोग भी मजदूरी करते थे। उसी जगह कत्ल का मास्टरमाइंड भी काम करता था, जिसने एक रोज गोवर्धन और अपनी महिला रिश्तेदार को आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद वो आग बबूला हो गया और उसके बाद से वो गोवर्धन को मारने की फिराक में था। प्रथम सूचना के अनुसार जो मृतक है उसका एक महिला के साथ अवैध संबंध था और उसी अवैध संबंध के परिणति के चलते महिला के रिश्तेदारों ने मृतक की हत्या की है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी मामले में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना जारी है। अवैध संबंध 43 मुस्लिम जोड़ों ने भी किया निकाह। सीएम ने